Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update। 21 के लिए यहाँ से हर साल 4 नंबर की क्वेश्चन कंपलसरी ही पूछे जाते हैं। देखिएगा 3 आइडेंटिटी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपके नीचे 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल 1 बाई साइन थीटा। इनका इस्तेमाल करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कहीं भी अगर टेन थीटा लिखा हो, सेक थीटा लिखा हो, कॉट थीटा लिखा हो और कोसेक थीटा लिखा हो, उन सभी पोर्शन में क्वेश्चंस में हम हमेशा ये वैल्यू राइट हैंड साइड वाली कन्वर्ट करके अपना काम करवाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और ये है उसमें से 70% क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होंगे। क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन अगर उठाएंगे और सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो आप पाएंगे अगर टेन थीटा लिखा है वहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ले करके कन्वर्ट करके काम किया जाए तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसकी वजह से हम कोशिश करेंगे अपना सभी काम टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट और कोसेक से बचकर साइन और कॉस में कन्वर्ट करके काम करवाने के लिए। चलते हैं क्वेश्चंस देखने। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लगभग 70% क्वेश्चन, यानी अगर आपको 10 क्वेश्चन दिया उसमें से 7 क्वेश्चन कन्वर्जन पर ही सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। आपको जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो सीबीएसई के द्वारा पूछे गए होंगे। क्योंकि आइडेंटिटी चैप्टर में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आप आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी उठाते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो 2009 सीबीएसई में पूछा गया है। एलएचएस लेकर चलेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहन दे रहे हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा की। और इसके पहले जस्ट मैंने बताया था कहीं लिखा हो कोसेक थीटा तो उसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। और अगर इसी साइन थीटा को यहाँ लिख दे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी कहीं 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा हो तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों जगहों से 2 कॉमन हो गया तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और यहाँ से वैल्यू हमें मिल गई 2 जो कि आरएचएस के बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आइडेंटिटी के कम से कम 4 से 5 लेक्चर अटेम्प्ट करेंगे जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, जो कि बोर्ड पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। एक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा हर क्वेश्चन में एलएचएस लेके चल रहे हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसा कि पहले बताया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। प्लस जो ये है इसको यहाँ नोट कर लेंगे।
अगर हम देखें तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है पहला टर्म वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो प्लस में है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वही माइनस के साथ है, तो ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल। हमें लास्ट में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हम लोग आइडेंटिटी के माध्यम से पढ़े हैं RHS के। ध्यान रखिए आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व कराया जा रहा है, जिससे आपको क्वेश्चंस के सल्यूशन ईजिली समझ में आए। हर लेक्चर अगर आप आइडेंटिटी का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लिखा गया है, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसके सॉल्यूशन के लिए चलते हैं। तो आपको बोला गया था कि अगर कोसेक और सेक टैन या कॉट कहीं दिया हो तो सबसे पहला काम होगा आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। कोसेक को साइन में कन्वर्ट करने के लिए 1/sin और सेक को कन्वर्ट करने के लिए 1/cos। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा, यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा -1। दूसरे ब्रैकेट में LHS लेंगे कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। हमें साइन स्क्वायर थीटा -1 चाहिए, तो -1 कहाँ से आएगा, इस साइड लेकर आएंगे तो -1 मिलेगा, और इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा -1 लेना है तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 लेना है, तो साइन को उधर ले जाना पड़ेगा और इसको इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम इसको देखें और राइट हैंड साइड को देखें तो हमें राइट हैंड साइड नहीं दिख रहा है, इसलिए अब इस बार क्वेश्चन में राइट हैंड साइड भी लेकर सॉल्व करना होगा। तो चलते हैं राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करने। tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1/tan थीटा को लिखा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पे एलसीएम जगह कम है, चलते हैं दूसरी जगह। 1/, यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा मिलेगा। अब यहाँ कॉस है लेकिन साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन है कॉस नहीं है तो कॉस स्क्वायर थीटा है। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। देखा जाए तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से LHS बराबर आ गया RHS। अगर आप हमेशा कन्वर्जन करेंगे tan का, सेक का, कोसेक का और साइन कोसेक का और कॉट का, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है, उसके LHS को लेके चला जा रहा है। यहाँ कॉट थीटा, कोसेक थीटा, tan थीटा और सेक थीटा चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आई हुई है। तो हम चलते हैं पहले उसको कन्वर्ट करने साइन और कॉस में। कॉट को कन्वर्ट करेंगे तो लिख देंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा। बहुत ज़रूरी है ये कन्वर्जन, क्योंकि इससे आइडेंटिटी सबसे आसान में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो अगर आप ये कन्वर्जन नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगे। देखिएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम, यहाँ ऊपर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ये मैं बहुत आराम से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो क्वेश्चन फास्ट लगवा सकता हूँ, लेकिन आपको दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। देखिएगा, अगर हम ध्यान दें
तो ये करली ब्रैकेट में जाए और ये भी करली ब्रैकेट में, तो यहाँ से ये a माइनस बी a प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किस आइडेंटिटी से लिखा है ये मैं बता दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस। तो आपको ये क्वांटिटी यहाँ ऊपर दिख रही है, इस फॉर्मेट में आपने काम करवाया है। तोड़ते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम देखें तो 1 प्लस 1 माइनस के साथ कैंसिल, और यहाँ मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, साइन से साइन, यहाँ आ गया 2, और 2 जो है वो RHS के बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। LHS दिया हुआ है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। आपको कहा गया था अगर कहीं सेक लिखा हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 1 बाई कॉस में, तो यहाँ से जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन नीचे का ऊपर चला जाएगा और 1 ऊपर का, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 10 स्क्वायर ए RHS की वैल्यू आ गई। चलते हैं, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ उस पर। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, इसको 1 लिखना चाहेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1। ऊपर से न्यूमरेटर में कॉस ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ से भी अगर कॉमन ले लिया जाए, यहाँ 1 अपॉन 1 कर देते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू जाएगी कोसेक ए, और 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 होती है। 1 अपॉन साइन की वैल्यू यहाँ से भी कोसेक ए हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 की वैल्यू, और ये किसके बराबर आ गया RHS से। आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन और देखा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको 2 से 3 लेक्चर में कुछ 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। उसके बाद आपको NCERT का एक्सरसाइज 8.4 कराया जाएगा। देखिएगा, जिसके लिए 3 से 4 लेक्चर, मैंने पहले भी बोला 3 से 4 लेक्चर हमें इस एक्सरसाइज के लिए अटेम्प्ट करने होंगे। देखिएगा, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस कोसेक स्क्वायर का कोसेक का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको ब्रेक करने चले तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को वैसे रहने दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पर आते हैं कॉस थीटा सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम देखें तो साइन से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल,
तो यहाँ मिलेगा 1 + 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 + 2 4 + 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और हमें हमारी आवश्यकता है टेन और कॉट की, कोसेक और सेक की नहीं है। तो कोसेक को लिखा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक को लिखा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिएगा 5 + 1 6 6 + 1 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, और जो कि किसके बराबर है, RHS के। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में RHS लेके प्रोसीड करना पड़ेगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा को 1/cos थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर LCM ले लें तो यहाँ मिलेगा cos थीटा 1 - साइन थीटा होल स्क्वायर। ब्रेक करें तो 1 - साइन थीटा को 2 बार 2 ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 - साइन थीटा 1 - साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा को लिखा सकता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा को अगर ब्रेक करें a² - b² से, तो हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा। 1 - साइन थीटा 1 - साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 - साइन थीटा अपन 1 + साइन थीटा, जो कि हमारे LHS के बराबर होगा। आगे के 2 लेक्चर में और आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बाकी जो तीसरा और चौथा लेक्चर होगा उसमें आपको NCERT का एक्सरसाइज 8.4 भी कराया जाएगा, जिससे आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के प्रॉब्लम्स कवर किए जाएंगे।